सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ ज्ञान चर्चा जो क्लास 7 के अंतर्गत है। आइए इसको हम सब पढ़ें और सोचें अपने भावी जीवन में, आने वाले जीवन में ये किस प्रकार उपयोगी है, इस विषय में जानें। सर्वप्रथम प्रस्तुत पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। तो इस ज्ञान चर्चा में आज हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक है परीक्षा। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ज्ञान के स्रोत अनेक होते हैं, किंतु अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह असीम होता है, अतुलनीय होता है। कुछ ऐसे ही प्रसंग में आप यहाँ यह परीक्षा नामक इस अनुभव से प्राप्त करेंगे, जो एक महापुरुष के द्वारा ये बताया जाएगा, जो एक महापुरुष के द्वारा सीख मिलेगी। यह इस प्रकार है। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने मकसद में सफल हूँ। मकसद में सफल हूँ। स्वामी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, सोच कर बताऊंगा। शिष्य हैरत में पड़ गया। उसने विवेकानंद जी से इस उत्तर की कल्पना भी नहीं की थी। उसने फिर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह सादगी से अपने देश की संस्कृति का प्रचार करूंगा। मेरा ध्यान और किसी चीज पर नहीं जाएगा। विवेकानंद ने फिर कहा, सोचकर बताऊंगा। शिष्य ने समझ लिया कि स्वामी जी उसे विदेश नहीं भेजना चाहते, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने सोचा कि स्वामी जी ने इतनी छोटी सी बात के लिए सोचने में 2 दिन क्यों लगाए। उसने अपनी यह दुविधा स्वामी जी को बताई। स्वामी जी ने कहा, मैं 2 दिनों में यह समझना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन
तुम तो 2 दिनों तक यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे, न क्रोध किया, न जल्दबाजी की और न ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहनशक्ति और गुरु के प्रति प्रेम तथा विश्वास होगा, वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। मेरे अधूरे काम को वही आगे बढ़ा सकता है। फिर दूसरे देश के नागरिकों के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक तथा संयम की आवश्यकता होती है। मैं तो तुम्हारी इसी बात की परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम पूरे उतरे हो। शिष्य स्वामी की इस अनोखी परीक्षा से अभिभूत हो गए। तो देखा बच्चों, ये परीक्षा आप एक महापुरुष से अनुमति लेकर अमेरिका जा रहे थे, तो उसमें स्वामी जी ने 2 दिन का क्यों समय लगाया, ताकि उनके पास जो 2 दिन का समय मिला, उस समय में उस जाने वाले व्यक्ति की परीक्षा हुई। और स्वामी जी देखना चाहते थे कि इस व्यक्ति के अंदर क्या सहन शक्ति है कि नहीं है, कहीं ये बार बार उतावला तो नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी से अपने स्वामी से अनुमति ले लूं और चला जाऊं। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन शक्ति होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए। अगर अपने अंदर सहन शक्ति है, धैर्य है, संयम है और निर्विकार की भावना है, तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ सकता है। और निर्विकार के साथ साथ प्रेमत्व की भावना होनी चाहिए, सबको अपनत्व की भावना से देखना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। आपस में कभी किसी के प्रति बैर नहीं रखना चाहिए। इस तरह की भावनाएं जब रहेंगी, तभी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संस्कृति को अन्य जगह लेकर जाकर उसको प्रसारित कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नहीं तो वहाँ पर जाने पर उसके अंदर संयम नहीं है तो वह नहीं कर पाएंगे। अगर उनके अंदर सहानुभूति नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, तभी वह काम अधूरा हो सकता है। तो यह सभी गुण स्वामी जी के शिष्य में पाए गए, इसलिए इस शिष्य का नाम परीक्षा रखा गया और बताया गया। स्वामी ने बताया अपने शिष्य से, शिष्य मैं 2 दिन का समय इसलिए लिया कि मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्या ये गुण विद्यमान होते हैं कि नहीं हैं। लेकिन मैंने देखा तुम वास्तव में सही रूप से मेरा सेवा सत्कार भी करते रहे, मेरे आज्ञा का पालन भी करते रहे और अपने अधिकार और कर्तव्य को देखते हुए अपना अगला कदम सोचते रहे, इसलिए आप जा सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये पता चल गया होगा कि जब महापुरुषों के निजी अनुभव से जो ये सीख ज्ञान प्राप्त होता है, वह क्या होता है, असीम होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। और ऐसे व्यक्ति जब ईश्वर की परीक्षा दे लेते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने मकसद में, अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो आज
इस ज्ञान चर्चा में परीक्षा नामक टॉपिक पर इतना ही। शेष अगले टॉपिक में हम लोग अगले टॉपिक के रूप में ज्ञान चर्चा पढ़ेंगे। आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा उम्मीद है। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।